ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 18/12/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से ही तुम्हें शक्ति मिलेंगी और याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। याद, बुद्धि योग। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो कि जिसकी प्रारब्ध में तुम्हें देवता पद मिलता है? उत्तर है, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र, और पवित्र बनने से फिर हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। संगम पर शीतल देवियां बन, सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, सबको तुम्हें शीतल करना है। तुम्हें सबकी तपत को बुझाना है। खुद भी शीतल बनना है और सबको भी शीतल बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सबका बाप है और उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में भी सर्वशक्तियां थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनास्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं निर्विकारी थी। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से तुम शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी और वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती गई। सतो प्रधान से अब तो एकदम तमो प्रधान बन गए। माना जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है ना, तो मोटर एकदम खली हो जाती है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आत्मा की बैटरी ऐसे फुल डिस्चार्ज नहीं होती, वैसे कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते, उसमें फिर ग्रोथ डालते रहते। माना क्या? ऐसे, हाँ, अच्छा, ऐसा करते हैं। ध्यान रखते हैं कि कहाँ वो जोत बुझ न जाए। अच्छा, हाँ, उसका दीपक बुझने नहीं देते। अब तुम बच्चे समझते हो
कि तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है, एकदम खत्म भी नहीं होती, बहुत थोड़ी रह जाती, पूरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती पर बहुत कम रह जाती। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धियोग, अपना बुद्धियोग लगाते हो तो अपने में शक्तियां भरते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कम हो गई है। और शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो फिर तो शरीर भी न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है और कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम ही थोड़ी रह जाती है। जैसे कि ताकत का देवाला निकल गया। अब बाप को याद करने से आत्मा फिर से वैसी भरपूर हो जाती है। तो भी बाप तुमको समझाते, बच्चे तुम सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो, एक मुझ बाप को ही याद करो, एक मुझसे ही अपनी दिल लगाओ, मन मना भाव। वो है उचित ऊंच भगवंत, बाकी सब है उनकी रचना। रचना को रचना से वो हाथ का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बाप है, उनसे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। बाकी सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर में समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग माना नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे आकर राज्य करते हो। और शिव बाबा कहते मैं तो एवर पवित्र हूँ, इसलिए मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, न मैं देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, जब ये ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष के हो जाते हैं तो इनकी वानप्रस्थ अवस्था जब होती है तो उसमें तो उनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। और यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। उचित उच्च तो है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो सूक्ष्म वतनवासी। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कहाँ से आए? ये सिर्फ साक्षात्कार होता है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन है बीच का, जहां स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, और वो विष्णु वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, वो हीरे जवाहरातों से सजा सजाया, और फिर शंकर के गले में नाग दिखाते। अब ऐसे शंकर आदि तो कोई होता नहीं, हो नहीं सकता, जिसके गले में से नाग है। कहाँ दिखाते हैं? अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई।
अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य है नहीं, तो फिर वो कथा वहां कैसे सुनाएंगे? बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। तो जो वो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं तो उनका फिर वहां साक्षात्कार होता है, और यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ये इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, ऐसा इन्होंने क्या किया। देखो, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, ऐसे कुछ होता नहीं। फिर राज्य कैसे लिया? क्योंकि देवताएं हिंसा कैसे करेंगे, तो कैसे लिया? अभी तुम बाप को याद कर राजा ही लेते हो, ऐसे लिया। कोई माने व न माने, गीता में भी है क्या? देह सहित, देह के सब धर्मों को भूल माँ में कम याद करो। तो बाप को तो देह है ही नहीं जिसमें उनको ममत्व हो। बाप कहते थोड़े समय के लिए मैं इस शरीर का लोन लेता हूं, क्योंकि नहीं तो मैं नॉलेज दूं कैसे? मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं, इस झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति, कैसे पालना, कैसे विनाश होता है, तो मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। अब वो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। क्योंकि भगवान कभी किसी देहधारी को नहीं कहा जा सकता। इन्हों को माना ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हों को भी भगवान नहीं कह सकते। और ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना आत्मा का। आत्मा को तो कभी काल नहीं खाती। अभी ये अकाल तख्त बाप का भी तख्त है, क्योंकि इनमें बाप भी आते हैं। और वो अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वो वहाँ अकाल तख्त पर जाकर के बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब है आत्माओं का, अपनी अपनी आत्माओं का अकाल तख्त। और आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं ना, कर्मों का फल जरूर मिलता है। सब आत्माओं का बाप एक है। और बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ कर के नहीं समझाते, ये बातें शास्त्रों आदि में भी नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ये लोग तो शास्त्रों को भी नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर के स्नान करते तो क्या वो पावन बन गए? वापिस तो कोई जा नहीं सकता, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मक्कड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड होता है ना, देखा है? मक्खियों में क्वीन होती है, देखा है? और उसके पिछाड़ी फिर सब मक्खियां जाती है। तो ऐसे ही बाप भी जाएंगे और फिर उसके पिछाड़ी हम सब आत्माएं भी जाएंगे। और मूल वतन में भी जैसे कि सब आत्माओं का जैसे कि झुंड है, यहां फिर मनुष्यों का झुंड दिखाई देता है। तो ये झुंड एक दिन पूरा भागना है।
क्योंकि बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की 12 गाय हुए हैं ना, बच्चे कहो बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। और सुन लेना, पवित्र बनने बिगर कोई वापस जा नहीं सकता। जब पवित्र बन जाएंगे तो पहले कहाँ जाएंगे? पहले जाएंगे शांति धाम, और फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते नंबरवार आते रहेंगे, वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। और उसमें पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जो देवता बनने वाले, जिन्हें देवता बनना है। और ये प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार, सब ब्रह्मा कुमारियां, यहाँ तो ढेर बनते हैं। तो जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते होंगे। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो वहां सत्युग में पहले आते, और जो कच्चे हैं वो फिर पिछाड़ी में आते हैं। मूल वतन में भी सभी आत्माएं रहती है ना, और फिर नीचे आती है तो वृद्धि होती जाती है, शरीर बिगड़, फिर आत्मा पाठ भी कैसे बचाएंगी, क्योंकि ये तो पाठधारियों की दुनिया है, और चारों युगों में फिरती रहती है। और सत्युग में फिर हम सब देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। और अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, और यह युग भी अभी बनता है जबकि बाप आते हैं। तो ये अभी बेहद की नॉलेज तुम्हें बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो ये दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए ये शरीर लोन लिया है। अब बाप कहते हमको तुमसे बात करना है, तो बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। अब मुख न हो तो फिर बाप बच्चों से बात भी तो नहीं कर सकते ना। और फिर ये बेहद की नॉलेज ये भी इस मुख से सुनाता हूं, और इसलिए इनको गौमुख कहा जाता है। देखो, पहाड़ों से पानी आता है, कहाँ भी निकल सकता है, और फिर यहाँ गौमुख बना दिया है। अब उससे तो पानी आता है, वो कोई अमृत थोड़ी है। और उन्हें फिर वो क्या है, गंगा जल समझ करके पीते हैं। हाँ, उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। तो इस दुनिया में है सब झूठ, सच सच तो तुम्हें बाप ही सुनाते हैं। फिर वो झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को भी झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था, इसको सचखंड कहा जाता था, फिर ये भारत पुराना बनता है, तो हर बात हर चीज झूठी हो जाती है। इतना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम भी हमारी कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी कह देते हो, कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को तो बुलाते ही है, इस पुरानी दुनिया से हमें ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर
कंगाल बन गए हैं, तो बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चों तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आती है। बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को सबको तो नहीं समझाएंगे। बच्चे ही बाप को समझते हैं। दुनिया इस बात को क्या जाने, सबसे बड़ा कांटा है काम का, उसी को कहा जाता है पतित दुनिया। नाम ही है पतित दुनिया। सत्युग में ये होता नहीं, 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर के नमन करते हैं, भल बहुत भक्ति करते हैं, तो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे तो नहीं ना कि वो विकार में नहीं जाते। वेजिटेरियन है, विकार में तो जाते। ऐसे भी बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, और वो घर बार का सन्यास करते हैं, और फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर अगले जन्म में भी फिर से घर बार छोड़ करके चले जाते। परंतु क्या वो पति से पावन बन सकते क्या? फिर जन्म तो उनको यही लेना है, तो नहीं बन सकते। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पति से पावन बन नहीं सकता। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो फिर तो घर जाए, स्वर्ग में आ जाए। सत्युगी देवी देवताएं कब ऐसे पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते क्या? उनका वो ये हद का संन्यास, सन्यासियों का। तुम्हारा भी संन्यास है, तुम भी कौन हो? संन्यास। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, तुम्हारा उनसे भी पक्का संन्यास। सारी दुनिया का तुमने संन्यास किया है, सब मित्र संबंधी सबका तुमने क्या किया है? संन्यास। तुम्हारे लिए क्या है? एक बाबा दूसरा न कोई। तुम हो बेहद के सन्यासी। तुम्हारे लिए ही फिर अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है, मनुष्य तो नर्क में ही लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देविया बनाने के लिए बाबा ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। शीतल अक्षर से, शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। अब एक तो नहीं होंगी ना, अनेक, ये सब शीतला देवी जो बहुत होंगी, जिन्होंने भारत को शीतल बनाया। इस समय सभी काम चिता पर जल मरे हैं। तुम्हारा नाम है शीतला देविया। तुम हो शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली, तुम हो देविया। वो है तपत। छींटा डालने तुम जाते हो ना, ज्ञान का छींटा डालते हो। यह है ज्ञान की छींटे, तुम आत्माओं के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है, सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो गई है। अब कलश माताओं को मिलता है, तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और फिर दूसरों को भी बनाते हो।
ये भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। यहाँ पर तुम्हें घर बार छोड़ने की बात नहीं, वहां रहते हुए ब्याज का तुम्हारा संन्यास। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने तो फिर घर बार भी छोड़ा होगा। किस लिए? कोई ने छोड़ा होगा तो किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए, खुद भी शीतल, दूसरों को भी शीतल बनाने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकते हो। बता रहे थे, एक कोई पूछ रहा था, बाबा मुझे ना बीड़ी पिए सिवाय ये नहीं आती है, क्या पखाने को जा ही नहीं सकता, तो क्या मैं सिर्फ इतना एक रखूं? तो कहते बाबा ने कहा कि भल रखो, लेकिन तुम देवता नहीं बन सकेंगे, इतना ध्यान में रखना। अब तुम खुद सोचो, बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्यों? क्यों? क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है, तो बाप कहते मीठे बच्चे मैं पंडा बन करके आया हूँ तुम सबको ले चलने। ये है शिव शक्ति पांडव सेना, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वो है सर्वशक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, माना मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, परंतु बाप कहते लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य क्या समझते, पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे तो नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे, नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने देखो भारतवासियों को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर से सिरताज बनता है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हमें बनना है फरिश्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही। वाह वाह वाह, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक व्यक्तवाणी, रोज एक क्लास, कम से कम एक क्लास,
कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। इस गांव के मुख्य द्वार पर बाबा जो इच्छी दुकानें लगी है, बाबा ये मुख्य द्वार से तो भी कम से कम हट जाए। और 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन भी करना है और सामने सरस्वती भवन भी बन जाए और पीछे किचन, खूब सेवा है, खूब सेवा है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। 2 नंबर, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक पाप की तरफ लटका रहे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ये आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। स्लोगन, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।